एक जो टेक्नोलॉजी अभी बहुत ज्यादा उभर के आई है, इसका नाम है चैट जीपीटी। जहां बैठे हैं वहां से लेके सलमान भाई जहां तक बैठे हैं, उसमें एक छोटी सी पैर रखने जितनी बड़ी रॉड है, और वो रॉड इतनी ऊंचाई पे, 1 फीट की ऊंचाई पे हो रॉड रखी हुई। आपको पता है कि मैं इससे गिरूंगा तो भी कुछ नहीं होने वाला, लेकिन आपको ग्लासेस पहना दिए जाते हैं, और वो ग्लासेस आपको ये महसूस कराते हैं कि आप किसी बहुत ऊंची बिल्डिंग के फ्लोर पर हैं, और उस ऊंची बिल्डिंग से दूसरी ऊंची की बिल्डिंग के ऊपर आपको जाना है। आपको रियलिटी पता है, रियलिटी आपने 2 सेकंड पहले देखी है कि इसकी ऊंचाई 1 फीट की है, मैं गिरूंगा तो भी कुछ नहीं होने वाला। लेकिन जब आप वो ग्लास पहन लेते हैं तो आपके दिमाग के साथ इस तरह वो टेक्नोलॉजी खिलवाड़ करती है कि आपको डर लगने लगता है कि आप 50वीं मंजिल पर हैं और आप गिर जाएंगे। तो ये टेक्नोलॉजी दूर नहीं है, अब ये टेक्नोलॉजी आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में आ जाएगी इंशाल्लाह ताला। आप अगर देखेंगे जैसे डिजिटल टीचिंग, ऑनलाइन लर्निंग, हमको ऐसा लगता था बहुत साल लगेंगे आने के लिए। ऑनलाइन पेमेंट किसने सोचा था इतना कॉमन हो जाएगा कि आप 5 रुपए के चिप्स लो तो भी ऑनलाइन QR कोड से पे करेंगे, किसने सोचा था? बट 2-3 साल में ये तब्दीलियां आई, और आने वाले 4-5 साल में ये सब भी आएंगी। इसी कड़ी में एक जो टेक्नोलॉजी अभी बहुत ज्यादा उभर के आई है, इसका नाम है चैट जीपीटी। आपने नाम सुना होगा, आप में से बहुतों ने यूज किया भी होगा, और ये टीचर्स के लिए बहुत फायदेमंद है। तो आज के मेरे सेशन में मैं कोशिश करूंगा कि टीचर्स चैट जीपीटी को किस तरह से यूज कर सकते हैं, इसके 10 तरीके मैं आपको बताऊं, 10 एग्जाम्पल्स की चैट जीपीटी ये जो है ये आप किस तरह से यूज कर सकते हैं। तो पहले मैं बता दूं ये चैट जीपीटी है क्या। बेसिकली जैसे अब तक हम जो है गूगल यूज करते थे किसी भी चीज को ढूंढने के लिए, तो गूगल आपसे बात नहीं करता, गूगल आपको सिर्फ लिंक दे देता है वेबसाइट के। जैसे आपने अगर उससे कोई सवाल पूछा कि AR VR ग्लासेस, हम कहते हैं जैसे ग्लासेस हैं, सन ग्लासेस आपको खरीदने हैं, तो आप कहेंगे मुझे सन ग्लासेस खरीदने हैं, कौन से अच्छे हैं, तो गूगल आपको जवाब नहीं देगा, गूगल आपको लिंक्स देगा जहां आप क्लिक करके अपना जवाब हासिल कर सकते हैं। यही होता है, राइट? ये टेक्नोलॉजी आपसे बात करती है, लिटरली जैसे एक इंसान आपसे बात करता है ना, वैसे ये बात करती है। तो अगर आप इससे सजेशन मांगते हैं तो ये आपको सजेशन देती है, अगर आप इससे कोई आइडिया मांगते हैं तो आपको आइडिया देती है, आपके साथ डिस्कशन करता है, जैसे एक इंसान दूसरे इंसान के साथ कैसे डिस्कशन करता है, ये टेक्नोलॉजी आपके साथ डिस्कशन करती है। तो गूगल से 10 गुना और 100 गुना मेरे हिसाब से ये बहुत एडवांस है। तो ये क्या है मैं थोड़ा बेसिक बता दूंगा, आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा इंशाल्लाह ताला, आप देख सकते हैं। एक, अगर आप गूगल पे जाएं, पहले मैं ये बता दूं कि रजिस्टर कैसे करना है, ये सब कैसे करना है, क्योंकि ये बेसिक है। तो आप देख लें, अगर मैं गूगल पे जाता हूं और चैट जीपीटी टाइप करता हूं, चैट जीपीटी इसका नाम है, ठीक है। मैं पहले यहाँ जाऊंगा, अब वो मुझे कहेगा कि आप यहाँ पर जो है या तो आप साइन इन कीजिए या साइन अप कीजिए। मैं ट्राई चैट जीपीटी करके ये ऑप्शन है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ। अब ये मुझे बोलेगा लॉग इन कीजिए, साइन अप कीजिए। आप साइन अप करेंगे, अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे, जैसे नॉर्मली नाम, नंबर, ईमेल आईडी अपना डाल देंगे, आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा, बस और कुछ नहीं करना है इसमें। तो इसका लिंक अगर आपको चाहिए तो openai.chatgpt.com ये है, नहीं तो आप डायरेक्टली गूगल पे डाल देंगे चैट जीपीटी, तो जो पहला लिंक आएगा वही आपका चैट जीपीटी का लिंक होगा, ठीक है। जब आप चैट जीपीटी पे रजिस्टर कर देंगे तो कुछ इस तरह की आपकी स्क्रीन दिखेगी। ये मैंने बड़ी की है जानबूझ के, पहले मैं छोटी दिखा देता हूँ फिर आपको पता चलेगा। ये इस तरह से आपकी स्क्रीन आपको दिखेगी। ये आपकी लेट्स से ये जो अलग अलग टॉपिक्स है ना, अलग अलग टॉपिक्स पे आप नोट्स बना सकते हैं। ये मैंने कुछ टॉपिक्स है जो मैंने नोट्स बनाए हैं जिस पर, ठीक है। तो ये अलग अलग टॉपिक्स पे आप नोट्स बना सकते हैं, हर टॉपिक के साथ अलग इंटरेक्शन कर सकते हैं। मैं आज के इस सेशन के लिए जो हम करने वाले हैं इंटरेक्शन, क्या क्या टीचर्स इसको यूज कर सकते हैं, उसके लिए एक न्यू चैट ओपन करता हूँ कि नया टॉपिक आज हम एक्सप्लोर करेंगे। ये आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। सर इज दिस फॉन्ट ओके?
और थोड़ा आप लोगों को दिखाई दे रहा है? ये दिखाई दे रही है स्क्रीन, या फॉन्ट थोड़ा और बढ़ा दूं स्क्रीन? ओके ठीक है, चलिए जज़ाकल्लाह। तो सबसे पहले चीज, जो सबसे पहली चीज आप इस पे कर सकते हैं वो ये गूगल को रिप्लेस कर देगा। कोई भी चीज आपको सर्च करनी है अभी, तो अभी आप यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। जैसे आपको चाहिए कि मैं पूछ रहा हूँ, सलमान भाई ने मेटावर्स के बारे में बताया, मुझे समझा नहीं मेटावर्स, तो मैं इसको पूछता हूँ व्हाट इज मेटावर्स, ये मेरा सवाल है। अब आप देखेंगे कुछ ही सेकंड में बहुत ही डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग देता है। मैं लेकिन ये तो कोई भी बता सकता है, मैं जो थोड़ा सिखाऊंगा, ट्विस्ट सिखाता हूं आपको, ट्विस्ट कैसे यूज करना है। अब एक्सप्लेन मी मेटावर्स लाइक यू विल एक्सप्लेन इट टू अ 5th स्टैंडर्ड स्टूडेंट। अच्छा, इतना भी नीचे आ सकते हैं? जी सर, आप 5वीं के बच्चे को मेटावर्स किस तरह से बताओगे, समझाओगे, वो भी आपको बता रहा है। 5th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट, और कितना भी कॉम्प्लिकेटेड, थियोरी ऑफ रिलेटिविटी, हम बोलते हैं कि बहुत लोगों को, कम लोगों को समझ में, आप थियोरी ऑफ रिलेटिविटी डालिए इसमें और उसको बोलिए कि 5वीं के बच्चे को कैसे समझाओगे, आप वो बता देगा आपको 5वीं के बच्चे को किस तरह से समझाओगे। आप देखेंगे किस तरीके से। अब मैं उसको लिखता हूँ कि सेम चीज मैं लिखता हूँ, सेम चीज। अब आई डोंट नो, दिस इज द फर्स्ट टाइम मैं ये यूज कर रहा हूँ सर, बट एक्सपेरिमेंटिव, कि 5th स्टैंडर्ड के बच्चे को मेटावर्स कैसे समझाएंगे उर्दू में। मुझे पता नहीं उर्दू बोलता है क्या नहीं, ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं है। अब वो क्या बोल रहा है? That is amazing. This is not आपको उर्दू एग्जैक्टली उर्दू वाली, इंग्लिश वाली, वो थोड़ी सी इंग्लिश वाली, उर्दू सर, उर्दिश है माशाल्लाह, उर्दू प्लस इंग्लिश, दैट इज उर्दिश। तो वो आपको लैंग्वेज उर्दू है लेकिन लिखी इंग्लिश में है। जी जी। फॉन्ट बढ़ा दूं थोड़ी और, तो आप देखेंगे ये वाली, तो मतलब मैंने उर्दू में कहा तो उसने अज्यूम कर लिया कि मैं मुसलमान हूँ, तो शुरुआत उसने अस्सलामु अलैकुम से की है। आप देख रहे हैं कितना स्मार्ट है, इट्स अमेजिंग मैन, कितना स्मार्ट है ये। रियली अमेजिंग। तो गूगल को इसने बहुत पीछे छोड़ दिया है, अब आपको गूगल यूज करना बंद कर देना चाहिए। तो आप इससे पूछिए, ये सब कुछ जानता है। इसकी सिर्फ एक लिमिटेशन है, वो लिमिटेशन आपको बता दूं, इसके अंदर जो डेटा फीड किया गया है ना, वो 2021 तक का है। अच्छा, अभी नया अपडेट आएगा उसमें 23 तक का आ जाएगा इंशाल्लाह ताला, बट अभी जो डेटा, जो वर्जन हमारे पास फ्री में अवेलेबल है, उसमें 2021 तक का डेटा है। यानी अगर मैं इसको पूछूं कि दिवाली कब आएगी, तो ये 2021 की दिवाली की डेट बताएगा, 23 की नहीं बताएगा। ये एक छोटा सा प्रॉब्लम है, वो भी इंशाल्लाह ताला उस पर वो काम कर रहे हैं, बट इतना एक्यूरेट फ्री में मिल रहा है हमको सब कुछ, तो ये रिसोर्स आप यूज करता। पहला जो मैंने यूज बताया, एग्जाम में ध्यान रखना पड़ेगा इसके बारे में। जी, मैं बच्चे इसको यूज तो कर ले। अब मैं वो भी बताऊंगा कि कैसे यूज करते, कैसे कभी वक्त ज्यादा मिलेगा तो मैं ये भी बताऊंगा कि पकड़ते कैसे, कि इसने चैट जीपीटी यूज किया। आज थोड़ा सा कम वक्त है, बट कम वक्त में मुझे बहुत सारे एग्जांपल्स टीचर्स हमारे चाहेंगे कि आप वो बताएं। देखिए इंशाल्लाह ताला मैं बताता हूँ। अब ये हो गया ये। अब बहुत बार ऐसा होता है ना, बहुत बार हमारे पास वक्त नहीं होता, और कारी साहब आ गए। दूसरा एग्जाम्पल बताता हूँ। कारी साहब आ गए, कारी साहब का इंट्रोडक्शन देना है, गेस्ट आ जाते हैं प्रोग्राम में, अब गेस्ट का इंट्रोडक्शन देना है, अब देंगे कैसे, इतने जल्दी बनना भी तो चाहिए ना। तो अब मैं लिखता हूँ, इसको बोलता हूँ कि भाई मुझे कारी साहब का इंट्रोडक्शन लिखो, राइट एन इंट्रोडक्शन। पहले उसको, आपको ये जो आपने कमांड दिया है ना, उसको, इसको कमांड कहते हैं, जो मैं टाइप कर रहा हूँ उसको कमांड या प्रॉम्प्ट कहते हैं। एकदम सही दो, जो आप बोलोगे वो करेगा। तो आपको एग्जैक्टली उसको बताना है कि आप क्या चाहते हो। तो मैं लिखता हूँ राइट एन इंट्रोडक्शन फॉर कारी रिजवान खान, who is a renowned and principal of a school. He is visiting our program to motivate teachers. ये मैंने ऐसा ब्रीफ में थोड़ा लिख दिया और मैंने एंटर किया,
और आपका काम हो गया खत्म। This is अब आपका जो है, अब देखो मैं पढ़ के सुना देता हूँ ताकि आपको लगे भी ये क्या लिखा है उसने। तो अगर कोई इंट्रोड्यूस कर रहा है, मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। इट इज एन ऑनर एंड प्रिविलेज टू वेलकम कारी रिजवान खान, a renowned Nath Khan and principal of Hashmiya High School, to our program. Qari Rizwan sir is a well-respected figure in the Muslim community for his beautiful recitation of Naths and his dedication to young students and educating young students. As a principal of Hashmiya High School, he has played significant role in shaping the minds of future generation, instilling in them the values of hard work, discipline and compassion. अब आप सोच लीजिए, इससे तो बेहतर 2 सेकंड में, मुझे लगता है 10 सेकंड में हम लिख भी पाएंगे। ये आप टेक्नोलॉजी देखो क्या कर रही है आपके लिए। अब मैं इसको उर्दू में कर सकता हूं, कोशिश करें। मैंने किया नहीं है, कोशिश करके देख लेते हैं। Let us try. In Urdu. इन उर्दू कर दिया उसको। बस स्वागत है, बट थोड़ा आपको हाँ, थोड़ी easy उसको आ गया। उर्दू आती नहीं है। चैट जीपीटी, देखो आप एक स्टेप तो आगे अभी चैट जीपीटी से, उसको उर्दू नहीं आती, आपको आती है। एक कदम तो हम आगे, खुशी की बात है। बट कोशिश ये है कि उसने हमारा बहुत टाइम बचा दिया। अगर आप देखें कि हमारे प्रोग्राम में कारी रिजवान खान का स्वागत है, जो एक मशहूर नाथखा और हाशमिया हाई स्कूल के प्रधान है, प्रिंसिपल है तो प्रधान। कारी रिजवान खान एक बहुत ही काबिले तारीफ शख्सियत है, जिन्होंने अपनी खूबसूरत नात रिसाइटेशन का मतलब उसको बेचारे को नहीं पता है, उसने रिसाइटेशन लफ्ज लिख लिया, और छोटे बच्चों की तालीम के लिए अपनी जिंदगी से वाकिफ होने का जज्बा रखा है, वगैरह 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 चीज़ें आप पढ़ सकते हैं उसको। और उसमें जो भी तब्दीलियाँ आपको लानी है आप ला सकते हैं। आप इसको हिंदी बोलिए, हिंदी में कर लेगा, मराठी बोलिए, मराठी में कर लेगा, कन्नड़ा, तमिल, मेरे ख्याल से कुछ दुनिया में 37 ज़बानों को सपोर्ट करता है वो। जो ज़बान आप बोलेंगे उसमें वो कर लेगा, लेकिन आपको थोड़ी सी इंग्लिश उसकी परफेक्ट है, बाकी जो ग्रामर है उसका थोड़ा कमज़ोर है, तो आपको उसको संभालना पड़ेगा वहाँ। ठीक है, और टीचर है, संभाली, टीचर संभाल लेंगे, वैसे भी स्टूडेंट्स को संभालते रहते। ये इंट्रोडक्शन वाला मैंने थोड़ा अलग बताया। बाकी आप इसको दुनिया में किसी टॉपिक पे ऐसे लिखने को बोल दो, मैं इसको लिख देता हूँ, जैसे राइट एन एसे ऑन दुनिया का सबसे मतलब स्टूपिड सा टॉपिक, पिंक पोल्का डॉटेड पजामास। पिंक पोल्का डॉटेड पजामा पे ऐसे लिखो, मैं कुछ भी ऐसे रैंडम टॉपिक, देखो लिख दिया उसने, 10 सेकंड में आपका ऐसे रेडी। अब आपको किसी भी चीज में मेहनत करने की जरूरत नहीं है, किसी भी चीज में बहुत ज्यादा वक्त डालने की जरूरत आपको नहीं है। दुनिया का कितना स्टूपिड टॉपिक, पिंक पजामा, जो पिंक कलर के पजामा पे मैं उसको लिख रहा हूँ ऐसे लिखने के लिए कितना बड़ा ऐसे लिखते हैं जी। मैथमेटिक्स में आता हूँ सर, मैंने लिखा हुआ है, सब कुछ लिखा हुआ है सर। आप मैथ्स के टीचर हैं जी, मैं आता हूँ उस पर। अब मैं दूसरा मेरा एग्जाम्पल है, क्वेश्चंस क्रिएट करने, पेपर सेट करना है, सारे एक एक मसले अपन हेल्प कर देंगे टीचर्स के इंशाल्लाह ताला। डिजाइन अ क्वेश्चन पेपर और क्वेश्चन सेट लिख देता हूं मैं, फॉर अ टॉपिक कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये बहुत सारी चीजें मैं पहली बार कर रहा हूँ क्योंकि मुझे इन चीजों की कभी जरूरत नहीं पड़ी, तो मैं ये आपके सामने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इस चैप्टर के जो है क्वेश्चंस आ गए, आपके लिए जो रेलेवेंट है आप इसमें से उठा सकते हैं और अपने क्वेश्चन पेपर में यूज कर सकते हैं। 10 सेकंड में आपके पेपर रेडी। ये आपके मोबाइल में चल रहा है, बच्चे को मालूम भी नहीं है आप जवाब दे रहे हैं या व्हाट्सएप पे मैसेज पढ़ रहे हैं या क्या कर रहे हैं, और चैट जीपीटी में ओवर स्मार्ट आप उनको आउट स्मार्ट कर रहे हैं। ये सारी चीजें आप कर सकते हैं। तो ये जो क्वेश्चन सेट रेडी करना है आपको, किसी भी टॉपिक पे, दुनिया के किसी भी टॉपिक पे आप मुझे